फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, पेशी संकुचन के कार्य की। पेशी संकुचन के समय रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन है ये यांत्रिक ऊर्जा के अंदर हो जाता है। पेशी संकुचन के कार्य को हम कुछ जो स्टेप्स हैं उनके द्वारा आसानी से समझ सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट स्टेप है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तंत्रिका पेशीय संगम। पेशी में संकुचन की क्रिया है ये तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रित रहती है और प्रत्येक पेशी प्रेरक तंत्रिका से संबंधित होती है। प्रत्येक पेशी से मोटर नर्व जुड़ी हुई रहती है। ये जो तंत्रिका तंतु होते हैं इनका संपर्क सीधा जो मसल्स के जो प्रोटीन्स होते हैं उनसे नहीं होता, जबकि मसल्स की जो बाहरी झिल्ली जिसे हम सार्कोलेमा बोलते हैं उसके द्वारा ये युग्म बंधन बनाते हैं। तंत्रिका तंतु के जो अंतिम सिरे हैं ये फैल करके एंड प्लेट बनाते हैं, जिन्हें हम मोटर एंड प्लेट भी बोलते हैं। तंत्रिका तंतु के पेशी के अंदर धसे हुए सिरों, जो ये पेशी के अंदर धसे हुए सिरे हैं, और जो सार्कोलेमा है उसके बीच में क्या पाया जाता है, एक स्पेस पाया जाता है 200 से 300 एंगस्ट्रॉम के आसपास। और इस स्पेस को या इस दरार को हम क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लिफ्ट या युग्म बंधन दरार बोलते हैं। इस दरार में भी सार्कोलेमा में फिर कई दरारें बढ़ जाती हैं और इसे हम क्या बोलते हैं, सब न्यूरल क्लिफ्ट बोलते हैं। इसके अलावा इसमें हम देखेंगे कि कई क्या पाए जाते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं, ये इसके अंदर पाई जाती हैं। और इन सिनेप्टिक जो वेसिकल्स हैं इनके अंदर क्या भरा रहता है, न्यूरोट्रांसमीटर भरा रहता है, जो कि क्या होता है, एसिटाइल कोलिन होता है। नेक्स्ट है एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग, उत्तेजन संकुचन युग्मन। जैसा कि हम देख चुके हैं कि जैसे ही तंत्रिका तंत्र से कोई इम्पल्स या आवेग कहाँ पहुँचता है, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है उस जगह पे पहुँचता है, तो इसके जैसे ही जो एंड सिरे हैं उनके ऊपर जो सिनेप्टिक वेसिकल्स है इनके अंदर पाए जाने वाला न्यूरोट्रांसमीटर जिसे हम एसिटाइल कोलिन बोलते हैं वो क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है। और ये एसिटाइल कोलिन है, ये जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स जो सार्कोलेमा है या इसके ऊपर जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स जो पाए जाते हैं उन रिसेप्टर मॉलिक्यूल से एसिटाइल कोलिन क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। और जिससे कि जो सार्कोलेमा की जो सोडियम के लिए जो परमेबिलिटी होती है वो बदल जाती है और सोडियम आयंस हैं ये कोशिका के अंदर प्रवेश करना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे सार्कोलेमा का क्या हो जाता है, डीपोलराइजेशन हो जाता है, या यूँ कहें यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल है ये उत्पन्न हो जाता है। ये जो डीपोलराइजेशन की जो वेव्स हैं ये आगे हम देखेंगे कि जो टी ट्यूब्यूल्स हैं उन टी ट्यूब्यूल्स के माध्यम से पेशी के अंदर प्रवेश कर जाती हैं और टी ट्यूब्यूल से ये फिर सार्कोप्लाज्मिक जो रेक्टिकुलम होती हैं उनका भी डीपोलराइजेशन कर देती हैं। और जैसे ही सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है उसका डीपोलराइजेशन होता है, तो इन सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के अंदर जो कैल्शियम आयन होता है वो कहाँ आ जाता है, सार्कोप्लाज्मा के अंदर बाहर आ जाता है। और ये जो कैल्शियम आयन है ये सार्कोप्लाज्मा में उपस्थित जो कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट्स होते हैं, एक्टिन और जो मायोसिन है, उनमें एक्टिवेशन उत्पन्न कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप एक्टिन मायोसिन तंतु के बीच में क्या बन जाता है, क्रॉस ब्रिज बन जाता है। पेशी तंतु में संकुचन की क्रिया समाप्त हो जाने के पश्चात कैल्शियम आयन पुनः कहाँ चला जाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में चला जाता है, लेकिन यह कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विपरीत जाता है, अतः इसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। हैंसन व हेक्सले द्वारा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी दी गई और इनके अनुसार पेशी संकुचन दो प्रकार के मायोफिलामेंट एक्टिन और मायोसिन की उपस्थिति पर निर्भर करते हैं। इन दोनों सेटों के जो तंतु होते हैं, जो एक्टिन और मायोसिन के जो तंतु होते हैं, उनमें सर्वप्रथम क्या बनता है, क्रॉस ब्रिज का निर्माण होता है, जो कि प्राय मायोसिन के पार्श्व में होता है।
रेस्टिंग जो कंडीशन होती है उसमें क्रॉस ब्रिज बनने से रोका जाता है। और जब एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न होता है सार्कोलेमा पे, और जब पेशी तंतु के अंदर ये एक्शन पोटेंशियल पहुंचता है तो सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से क्या होता है, कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं। और ये कैल्शियम आयन है मायोसिन व एक्टिन तंतुओं के मध्य में क्या बनाते हैं, क्रॉस ब्रिज बनाते हैं। मायोसिन अणु के सिरे मायोसिन अणु के सिर तथा भुजा के मध्य एक झुकाव उत्पन्न होता है जो कि एक्टिन तंतु को क्या करता है, मध्य की तरफ या एम लाइन की तरफ खींचने का कार्य करता है। इन क्रॉस ब्रिज के गतिशील होने से ही एक्टिन तंतु है ये मायोसिन तंतु के ऊपर क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं, सरकते हैं। और इस प्रकार की गतिशीलता की प्रक्रिया एटीपी की मदद से क्या की जाती है, पूरी की जाती है। इसके अंदर हम देखेंगे कि जो स्लाइडिंग जो थ्योरी है इसके अंदर जब सार्कोमियर में जब संकुचन होता है तो इसमें हम देखेंगे जो ए बैंड है, ए बैंड में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। और सार्कोमियर में हम देखेंगे कि ये एक्टिन फिलामेंट हैं या आई बैंड है, आई बैंड के जो एक्टिन फिलामेंट है ये क्या हो जाते हैं, पास पास में आ जाते हैं और क्या हो जाते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि वैसे देखा जाए तो इसके अंदर न तो जो ए बैंड है या मायोसिन तंतु हैं उनकी लंबाई में परिवर्तन होता है और न ही एक्टिन तंतु की लंबाई में परिवर्तन होता है। यहाँ सिर्फ जो संकुचन होता है वो किसके अंदर होता है, सार्कोमियर के अंदर होता है। और वो संकुचन किसकी वजह से होता है, एक्टिन तंतु है ये किसके ऊपर स्लाइड करते हैं, मायोसिन के जो फिलामेंट हैं उनके ऊपर स्लाइड करते हैं। और इनके स्लाइडिंग करने की वजह से क्या हो जाता है, जो एच जोन है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमें किसी प्रकार का कोई एच जोन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। और साथ में जो सार्कोमियर है वो भी क्या हो गया है, संकुचित हो गया है। और इस प्रकार से जो पेशी तंतु है या सार्कोमियर है उसकी लंबाई घटकर कितनी रह जाती है, लगभग 2/3 ही लंबाई इसकी रह जाती है। जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है इसको हम मोलिकुलर बेस से भी क्या कर सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं। और इसके लिए डेविस के अनुसार हम देखेंगे कि जो मायोसिन जो फिलामेंट है उसके आधार पर एल्मीरोमाइसिन या यूँ कहें कि मायोसिन के आधार पर एटीपेज एंजाइम पाया जाता है। और ये एटीपेज एंजाइम कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। इसके अलावा मायोसिन के शीर्ष पर एटीपी के एक फॉस्फेट समूह का ओ परमाणु जुड़ा रहता है और इस पे भी क्या पाया जाता है, ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि मायोसिन का शीर्ष है ये रेस्टिंग फेज के अंदर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन की वजह से एक्सटेंड फॉर्म में रहता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं जो मायोसिन का जो शीर्ष भाग है वो कैसा है, फैली हुई अवस्था के अंदर हम देख रहे हैं। जो रिलैक्सेशन फेज होती है उसमें एक्टिन मायोसिन के बीच में किसी भी प्रकार का क्या नहीं है, लिंक नहीं है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का इनके अंदर बॉन्ड नहीं होता है। इसके पीछे कारण है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। ऐसा इसलिए होता है कि एक्टिन और मायोसिन दोनों ही कैसे हैं, नेगेटिवली चार्ज है। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्टिन भी नेगेटिवली चार्ज है और मायोसिन भी क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। जैसे हम जानते हैं कि इसके अंदर डिपोलराइजेशन होता है, तो डिपोलराइजेशन के साथ ही एक्टिन मायोसिन के बीच में कैल्शियम आयन की उपस्थिति के कारण क्या बन जाता है, एक लिंक बन जाता है। और इस लिंक बनने की वजह से एक तनाव जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। और इस तनाव के पीछे मुख्य कारण होता है कि जो मायोसिन है, मायोसिन के आधार पर एटीपेज एंजाइम पाया जाता है जो कैसा है, ऋणात्मक अवस्था में है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या हो गया, उदासीन अवस्था उत्पन्न हो गई। तो इस वैद्युत उदासीनता होने पर मायोसिन है, जो मायोसिन शीर्ष है को लिंक सहित क्या कर लेता है, अपनी तरफ खींचता है। कैल्शियम आयन के कारण जो कि अल्फा हेलिक्स की संरचना बनती है उसमें तुरंत संकुचन हो जाता है और जिसके परिणाम स्वरूप मायोसिन शीर्ष पर मिलने वाला एटीपी, ये जो एटीपी है वो क्या हो जाता है, एटीपेज एंजाइम के निकट खींच करके आ जाता है। जिससे कि एटीपेज एंजाइम क्या कर देता है, एटीपी को हाइड्रोलाइज कर देता है और एटीपी हाइड्रोलाइज होकर के एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर
बदल जाती है। और जैसे ही एटीपी का अपघटन होता है तो यहाँ से बॉन्ड क्या हो जाता है, एक्टिन और मायोसिन के अंदर लिंक टूट जाता है और एक्टिन तंतु अपनी पूर्व अवस्था के अंदर चला जाता है। इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे जो एटीपी है इसका पुनः क्या हो जाता है, फॉस्फोराइलेशन हो जाता है। एडीपी है उसका पुनः क्या हो जाता है, फॉस्फोराइलेशन हो जाता है और ये एटीपी के अंदर बदल जाती है। और एटीपी पे कैसा पाया जाता है, ऋण आवेश पाया जाता है। और एटीपेज जो कि इसके निकट उपस्थित है उस पर भी ऋण आवेश उपस्थित है, जिसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन वापस से उत्पन्न होता है। और वापस से हम देखेंगे कि जो मायोसिन का हेड है वो किस अवस्था में आ जाता है, फैली हुई अवस्था के अंदर आ जाता है। और कैल्शियम जो आयन है वो वापस से क्या कर दिए जाते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के अंदर पंप कर दिए जाते हैं। और पुनः किसी प्रकार का इम्पल्स आएगा, इम्पल्स से रिपोलराइजेशन होगा और वापस से जो 1 नंबर अवस्था है उससे वापस से दोबारा से साइकिल प्रारंभ होगा। और इस प्रकार से पेशियों के अंदर क्या होता है, संकोचन की प्रक्रिया संपन्न होती है।